जय हिंद दोस्तों। चलिए आज मैं आप सभी को एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत से अवगत कराऊंगा जो आज गुमनामी के अंधेरे में है। तो दोस्तों चलिए राजस्थान के जोधपुर शहर में मारवाड़ के इस प्रसिद्ध और समृद्ध शहर से 15 किलोमीटर दूर मंडोर गार्डन के पास यह अनोखा स्थान है। इसका नाम है पंचकुंड की छत्रियां। यह एक ऐसा स्थान है जिसका निर्माण अलग अलग कालखंड में अलग अलग राजाओं द्वारा किया गया है। इस स्थान की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। पंचकुंडा की 46 छत्रियां। जोधपुर के पुरोधा राव जोधा की छत्री आज भी अज्ञात है। जयपुर नरेश की पुत्री सूर्यकंवर की छत्री सर्वाधिक आकर्षक है। अलग अलग सदियों में निर्मित मंडोर पंचकुंडा की छतरियों में जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा की छतरी गुमनामी के अंधेरे में है। मंडोर का पंचकुंडा जोधपुर राजघराने का सदियों पूर्व से ही प्रथम प्राचीन दाह संस्कार स्थल रहा है। यहाँ पर तत्कालीन शासकों द्वारा अपने पूर्वजों की याद को बनाए रखने के लिए सुंदर कलात्मक छतरियों का निर्माण करवाया गया। सभी छतरियां घाटों के पत्थरों से निर्मित हैं। लगभग सभी की स्थापत्य कला एक सी है। कई छतरियों के नीचे तल भावरे भी बने हुए हैं। मारवाड़ के प्रारंभिक राजा व रानियों की छतरियों में बंगाली काठ के सदृश छज्जे आकर्षक हैं। मारवाड़ में छतरियों का निर्माण वास्तुकला की सुंदरतम कृति है। ऐसी मान्यता रही है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को ये छतरियां देवल थर्ड स्वर्ग में ले जाने के वाहन होते हैं। महारानी सूर्यकंवर की छतरी आकर्षक। जोधपुर की महारानी कछवाही सूर्यकंवर जयपुर नरेश प्रताप सिंह की पुत्री, जिनकी मृत्यु माघ सुदी पंचमी विक्रम संवत 1882 28 जनवरी 1826 को हुई थी। इनकी स्मृति में बनाई गई छतरी स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत सुंदर है। छतरी में 32 खंभे लगे होने के साथ ही बीचों बीच छोटी संगमरमर की सफेद छतरी बनाकर उसमें चरण चिन्ह शिलालेख के साथ अंकित किए गए हैं। यहाँ स्थित 46 छतरियां पुरातात्विक एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक उथल पुथल का असर पंचकुंडा सभी छतरियों में मंडोर के निकट घोड़ा घाटी की खानों का लाल पाषाण प्रयुक्त हुआ है। किसी किसी छतरी में संगमरमर में पीले, लाल व नीले रंगों का प्रयोग भी हुआ है। राव गांगा की छतरी एवं यहाँ पर स्थित अन्य छतरियों के तुलनात्मक विवेचन से कोई भी कला पारखी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि राव चूंडा के मरणोपरांत जोधपुर के नरेश मुगलों की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को आत्मसात करने में लगे थे। कुछ छतरियां कलात्मक दृष्टि से भव्य नहीं है। ऐसा इसलिए संभव है कि तत्कालीन राजनीतिक जीवन में उथल पुथल रही हो, जिसने आर्थिक विपन्नताओं को जन्म दिया हो। रानियों की याद में छतरियों का निर्माण। पंचकुंडा के पास जोधपुर के शासकों की रानियों की शमशान भूमि होने के कारण यहाँ पर लगातार रानियों की स्मृति में छतरियों का निर्माण होता रहा है। छतरियों के पास मारवाड़ के पूर्व शासकों राव चूंडा, राव रानमल और राव गंगा आदि के स्मारक बने हुए हैं। इनमें राव गंगा का स्मारक ऐतिहासिक व स्थापत्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसकी रचना मंदिर कृति के सदृश है। गर्भगृह के द्वार पर गंगा यमुना को वाहनों के साथ उत्कीर्ण किया गया है। द्वार पर उष्ट मातृकाओं का अंकन भी किया गया है। छतरी के वेदी वन पर विभिन्न मुद्राओं में गज का प्रदर्शन है। पंचकुंडा की छतरियों के एक समूह में बनी छतरियों पर कलात्मक कार्य प्रचुर मात्रा में करवाया गया है, जबकि दूसरे समूह की छतरियों में कलात्मक कार्य नहीं के बराबर है। कलात्मक छतरियों की एक विशेषता ये रही है कि इनकी स्थापत्य कला एक जैसी है। आकार में भिन्नता अवश्य देखी जा सकती है। शिलालेख खंडित होने से पता करना मुश्किल। मंडोर पंचकुंडा में शिलालेख नष्टप्राय होने के कारण राव जोधा की छतरी की पहचान करना मुश्किल हो गया है। बरसों पहले इतिहासकार रामदत्त थानवी ने गहन शोध के बाद पंचकुंडा परिसर में एक छतरी को चिन्हित किया था, लेकिन वह राव जोधा की छतरी है यह अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। दोस्तों आखिर में एक बात बड़ी दुख के साथ कहनी पड़ रही है।
राजस्थान सरकार की उदासीनता के कारण यहाँ पर टूरिस्टों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया गया है, या फिर यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है। इस जगह पर कांटे वाली झाड़ियाँ उगाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।